हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए बात करेंगे आज हम यूपी बोर्ड की जो हिंदी है उसके जो पद्यांश चल रहे हैं सूरदास जी के पद। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने पद का अध्ययन कराया था आपके लिए, और बात करेंगे आज हम अगला जो पद है आपका। ये भी यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर बार शायद कोई सी एक आध बार छूटता होगा ना, हर बार ये भी पद है, हर बार पूछता है यूपी बोर्ड के एग्जाम। ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे क्या कह रहा है। सूरदास जी उनका पद है, ठीक है ना। और पद हर बार बहुत पूछे जाते हैं, और मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पद हैं वही पद यहाँ से उठाए हैं। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे। पद है, कह रहे हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा जीवहि कोट वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। देखिए प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और उन्होंने अपने माध्यम से इसमें जो वर्णन किया है वो इसमें कहा है जो सखियां हैं, जो सखियां उद्धव जी से अपने विचार विमर्श कर रही हैं, उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ से मतलब दूर चले गए हैं, तो उनके बिछड़ जाने का उसी का मतलब जो अपना भावना है उनके लिए उद्धव जी से विमर्श कर रही हैं और उनसे अनुग्रह कर रही हैं। कह रही हैं कि ऊधो मन ना भय 10-20, सखियां हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ऊधो मन ना भय 10-20, हे उद्धव जी हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। क्या था? एक ही मन था, और वो मन भी भगवान श्री कृष्ण जी साथ चला गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले ही गए, ऐसे मान के चलिए। ठीक है ना। एक हतो सो गयो श्याम संग को अवरानस ईस, कह रहे हैं कि एक हतो, हमारे पास केवल एक ही क्या था, एक ही मन था, और वो मन भी हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब राधे ईस, को अब राधे का मतलब हम भगवान श्री कृष्ण की अब हम कौन से मन से, किस मन से हम उनकी आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई के शबन, जो इंद्रियां हैं हमारी, वो इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना उन्होंने वो निष्क्रिय हो गई, ऐसे माने चलिए वो मर गई हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। इंद्रियां शिथिल भई के शबन, भगवान श्री कृष्ण के बिना जो हमारी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। अब हम किस मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। आगे करेंगे ज्यो देहि बिन शीस, और करेंगे ज्यो देहि बिन शीस, जिस प्रकार से बिना देह का, बिना शरीर मतलब बिना सिर का जो शरीर हो जाता है ना, बिना शरीर का जो सिर हो, मतलब बिना सिर का जो शरीर हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है वो हो गया है, क्योंकि बिना हमारा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो हमारा जो बिना मन का जो शरीर है वो कैसा हो गया है, बिना सिर के शरीर हो जाता है, वैसा हो गया। ठीक है ना। और कह रही है उद्धव से कह रही सखियां की आशा लगी रहे तन श्वासा, हमें उम्मीद है, हमें हर टाइम हर पल हमें आशा लगी रहती है, उम्मीद रहती है, और हर तन में हमारे में हर पल में एक श्वास है। कौन सी श्वास है? और एक मतलब कल्पना, मतलब उम्मीद है किस बात की, जीवे कोट वरीस, जीवे कोट वरीस, मतलब हमारे मन के अंदर एक आशा लगी है तो भगवान श्री कृष्ण के आने की, इसकी आने की, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उसी उम्मीद में जीव है कोट वरीस, उस उम्मीद में उस उम्मीद में हम, भगवान श्री कृष्ण की उम्मीद में हम जीव है कोट वरीस, मतलब हम करोड़ों सालों तक हम जीवित रह सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की जो आने की उम्मीद है, जो आशा है, उस उम्मीद से हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के ईश, और सखियां कह रही हैं उद्धव जी से, क्या कह रही हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के तुम तो मित्र हो, और तुम भगवान श्री कृष्ण के बारे में हर चीज जानते हो, हर बात जानते हो। सकल जो के ईश, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण से आप जो भी कहोगे आपकी हर बात को वो मानेंगे। और कह रही हैं सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, और गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से हे उद्धव जी, सूर हमारे भगवान मतलब सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश,
सूर्यदास जी ने कहा है कि गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, भगवान सब कुछ, बाबा नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी परमपिता नहीं है, उन्हीं के लिए उन्होंने सब कुछ माना है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो अर्थ है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले पद्यांश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।